नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ थोड़े से हिस्ट्री के बारे में, प्रीवियस डाटा। और हिस्ट्री ऐसा नहीं है भाई 10 साल 20 साल पुरानी, ये लास्ट जो अभी अभी हम लोग एंड करके आए हैं, कल के सेशन में एंड करा है फाइनेंशियल ईयर 2023। तो फाइनेंशियल ईयर FY23 तो खत्म हो चुका है। अब FY23 में किसने कहां पे बिकवाली करी है और कहां पे खरीदारी करी है, और इस किसने वर्ड को आप कन्वर्ट कर दीजिए FII में। तो FII जो कंटिन्यू बेचते हुए दिखे हैं, तो उन्होंने एक्चुअल में बेचा कहां पे, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यह सबसे बड़ा डाटा तो एक ही बारे में बता दूं, 75,000 करोड़ की बिकवाली करी है FII ने, 75,000 करोड़ की। और कहां करिए ये बिकवाली, शायद आप लोग गैस कर पाए। अगर कर लिया हो तो 3 सेकंड में आप उसका सेक्टर का नाम प्लीज कमेंट करिए। तो 1 2 3, तो मे भी शायद आप लोगों ने करा हो। अगर नहीं करा तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं। FY23 में आपने क्लियरली देखा कि एक सेक्टर ऐसा था जो वन साइडेड गिरता ही चला गया। हालांकि स्टॉक्स हर जगह पिटाई पड़ी है, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जहां पे कंटिन्यू पिटाई पड़ी है। और उस सेक्टर से रिलेटेड यूएस में एक इंडेक्स है जिसमें ऑलमोस्ट 35% की गिरावट आई, 35% की कैलेंडर ईयर 2022 में अगर आप देखें तो अब शायद आप समझ पाए हो। नेस्डेक इंडेक्स 35% गिरा, और इसी की वजह से आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखी आपने, बड़ी गिरावट देखी। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अभी भी आपको 23% की करेक्शन आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है। तो एफआईआई इसका डाटा भी क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि उन्होंने बड़ी बिकवाली करी है, जहां पे टॉप लिस्ट में है आईटी स्टॉक्स एंड सेकंड नंबर पे बैंकिंग स्टॉक्स में उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन पे डाटा भी एक शेयर करूंगा जो आप देख पाएंगे, जहां पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए, मेटल्स, माइनिंग, टेक्सटाइल, रियलिटी, डाइवर्सिफाइड, सोवरेन, यूटिलिटीज, फॉरेस्ट मटेरियल, केमिकल्स, पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, इनमें कुछ काम हुआ ही नहीं है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, कुछ भी नहीं। 1 करोड़ की बिकवाली से लेकर 2 करोड़ की खरीदारी, बीच बीच में 700 करोड़ की बिकवाली और खरीदारी भी है। तो बड़ा 1000 के अंडर आपको पूरा डाटा दिखेगा इतने सब में। तो इनमें तो कोई काम हुआ ही नहीं। अब काम कहां हुआ है? आईटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर फ्यूल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इनमें हुआ है कामकाज। एंड सेकंड, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, ऑटो, कंज्यूमर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन में हुई है बड़ी खरीदारी। अब आते हैं अमाउंट पे। तो पहले बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग की बात करें तो आईटी में सोच सकते हैं कितना बेचा है, 48,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। 48,000 करोड़ की बिकवाली केवल आईटी सेक्टर में करी है। ऑयल एंड गैस सेकंड नंबर पे आता है, अराउंड 33,150 करोड़ की सेलिंग करी है। और एक चीज और बताऊंगा, ये डाटा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, मार्च 31 तक का नहीं है, 15 फरवरी तक का है। उसके बाद ये जो डिजिट्स हैं चेंज हो सकते हैं। 15 फरवरी तक का डाटा है यहाँ पे, और ये डाटा मैं पढ़ रहा हूं ईटी मार्केट्स के द्वारा, तो ये भी आपके साथ शेयर कर दिया। ऑयल एंड गैस में 33,150 करोड़ की सेलिंग आई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 27,000 करोड़ की ऑलमोस्ट सेलिंग है, 26,575 एग्जैक्ट फिगर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो 12,146 करोड़ की सेलिंग है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 1,899 करोड़ की सेलिंग है। उसके बाद मेटल्स, माइनिंग, टेक्सटाइल में 1-1 करोड़ के करीब की सेलिंग, रियलिटी में 728 करोड़ की, डाइवर्सिफाइड 89 करोड़ की सेलिंग, सोवरेंस कुछ भी नहीं हुआ, यूटिलिटीज में 182 करोड़ की बाइंग है, फॉरेस्ट मटेरियल्स में 751 करोड़ की बाइंग है, केमिकल्स में 914 करोड़ की बाइंग है, पावर में बाइंग अराउंड 1100 करोड़ की समथिंग की, और आपके लिए टेलीकॉम्स में लगभग 1400 करोड़ की समथिंग की बाइंग है। एंड अदर्स में छोड़ देते हैं। अब जिनमें बड़ी खरीदारी हुई है, हेल्थ केयर 16,095 करोड़ की बाइंग, तो इसको ध्यान में रखना है। एफएमसीजी 16,077 करोड़ की बाइंग, और सारे एफएमसीजी स्टॉक्स आपने देखे भी क्या शानदार रैली दी। कैपिटल गुड 15,688 करोड़ की बाइंग, ऑटो में 10,799 करोड़ की बाइंग होते हुए देखिए आप सभी ने। तो बाइंग की तरफ कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि डिफेंसिव ज्यादा थे, और सेलिंग की तरफ आपने ऐसे सेक्टर देखे जो कि लोगों के पास ऑलरेडी थे। कुछ यहाँ पे डाटा भी है और बताऊं मैं आपको, तो जेफरीज की तरफ से कुछ कहा गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। तो what should investor do? While the street is hopeful that FIIs will turn net buyers in FY23,
once fears around recession and global banking turmoil eases along with the peaking Fed's rate hike cycle, में भी ये साइकिल खत्म होती हुई दिखे जो रेट हाइक की है। आगे बात करें, नोवामा एक्सपेक्ट्स इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज टू पोस्ट मॉडेस्ट ग्रोथ इन द मार्च क्वार्टर, यानी कि ज्यादा कुछ खास नंबर नहीं आएंगे जो कि 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। मार्जिन्स आर लाइकली टू रिमेन फ्लैट, मार्जिन्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, with little operating leverage from modest growth. Outlook for FY24 is also expected to be modest at this point. We expect Infosys to guide 6 to 8% CC यानी constant currency growth year on year basis, यानी कि इन्हें ज्यादा कुछ खास उम्मीद नहीं है इस साल भी आईटी से, बट मेरी उम्मीद इस साल काफी अच्छी है। बाकी डिटेल वीडियोस के ऊपर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, बट अभी के लिए यही डाटा था कि एफआईआईज ने कहां बिकवाली करी है, कहां खरीदारी करी है। होप आपको ये जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।